पेपर नहीं आएगा। देखिए सौर दिवस कितने घंटों का होता है, तो मैं कहूंगा 24 घंटे का होता है। उसके बाद देखिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व निम्न के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो साथियों बच्चे, व्यक्ति, परिवार, घर, तो मैं कहूंगा व्यक्ति यहां पर सबसे सटीक जवाब होगा आपका। उसके बाद देखिए पेरिस में जो एफिल टावर है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 985 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 985 फीट ऊंचाई है पेरिस में एफिल टावर की। उसके बाद देखिए रोम को यह भी कहते हैं, यानी कि जो रोम शहर है ना साथियों, रोम शहर, इसको सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल क्या है, ग्रीनविच कहां पर स्थित है। तो यह ग्रीनविच साथियों कहां पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लंदन में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौर मंडल प्रणाली के आंतरिक उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है साथियों, मंगल ग्रह है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्तमान में सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 8 है। उसके बाद देखिए इराक का पुराना नाम क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इराक का पुराना नाम क्या था, तो मेसोपोटामिया ही इराक का पुराना नाम था। उसके बाद देखिए विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक साथियों देश की बात चल रही है, तो कौन है, तो मैं कहूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है बताइए, तो किसे कहा जाता है, क्या नॉर्वे को कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा है साथियों, दक्षिण अफ्रीका है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन वैली की अगर बात करते हैं, सिलिकॉन घाटी की अगर बात करते हैं, यह स्थित है स्कॉटलैंड में नहीं, कैलिफोर्निया में, बिल्कुल सही। यानी कि सिलिकॉन घाटी कहां पर है, तो साथियों कैलिफोर्निया में है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा का क्या नाम है, तो अगर यहां पर हम लोग बात करें कि क्या नाम है इसका, तो आपको मालूम होना चाहिए रेडक्लिफ रेखा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बीच साथियों कौन सी है, तो रेडक्लिफ रेखा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर ये कहां पर स्थित है बताइए। तो ये अगर आपका जवाब साथियों मध्य प्रदेश है तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन ये कहां पर स्थित है, लखनऊ में, कोलकाता में, बेंगलोर में या साथियों दिल्ली में। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कहां पर है, लखनऊ में है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आप सभी लोग इसको याद भी रखेंगे। लक्षद्वीप का पुराना नाम साथियों क्या है, अगर आपसे पूछे तो लक्काद्वीप। आप लोग ध्यान रखें, क्या लक्काद्वीप ही लक्षद्वीप का पुराना नाम था। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है यानी कि ट्रॉम्बे है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर मैं कहूंगा एलोरा है। ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे। सही जवाब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में